नमस्कार। कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे। चलिए मैं आज आपको वट सावित्री व्रत की कथा सुनाती हूँ। 22 मई 2020 को वट सावित्री व्रत का पूजन किया जाएगा। सुनिए। सौभाग्य, समृद्धि और पति की लंबी आयु के लिए ये वट अमावस्या का व्रत अवश्य करना चाहिए हर सुहागिन स्त्री को। और अब इस दिन सत्यवान और सावित्री की कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। वट वृक्ष का पूजन करना चाहिए और अगर वृक्ष तक ना जा सके किसी प्रकार तो वृक्ष की टहनी से भी पूजन किया जा सकता है। वट वृक्ष का पूजन सावित्री और सत्यवान की कथा का स्मरण करने के विधान के कारण ही ये व्रत वट सावित्री व्रत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सावित्री भारतीय संस्कृति में ऐतिहासिक चरित्र माना जाता है। महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें अनेकों पौराणिक धार्मिक कथा कहानियों का संग्रह है। ऐसी ही एक कहानी सावित्री और सत्यवान की है, जिसका सर्वप्रथम वर्णन महाभारत के वन पर्व में मिलता है। जब वन में गए युधिष्ठिर मार्कंडेय मुनि से पूछते हैं कि क्या कोई अन्य नारी भी द्रौपदी की तरह पतिव्रता हुई है, जो पैदा तो राजकुल में हुई है पर पतिव्रता धर्म निभाने के लिए जंगल जंगल भटक रही है। तब मार्कंडेय मुनि युधिष्ठिर को कहते हैं कि हाँ, पहले भी सावित्री नाम की एक नारी इससे भी कठिन पतिव्रत धर्म का पालन कर चुकी है। अब मुनि युधिष्ठिर को कथा सुनाते हैं। तो कथा सुनाते हैं, कृपया कथा ध्यान से सुने। मद्र देश के राजा थे, राजा अश्वपति नाम के राजा थे और बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के राजा थे। धार्मिक प्रवृत्ति के राजा थे और अपनी प्रजा की देखभाल बहुत ही प्यार से करते थे। उनकी पुत्री थी एक सावित्री। सावित्री बहुत ही रूपवान थी, गुणवान थी, विदुषी थी। तो अब उस राजा को उनके विवाह की चिंता हुई। बहुत खोजने पर भी उस सावित्री की योग्य वर नहीं ढूंढ पाए। उसके बाद उन्होंने सावित्री से कहा कि बेटी, तुम विवाह की योग्य हो गई हो और तुम अपने लिए स्वयं ही वर की खोज करो। तो पिता की आज्ञा से सावित्री देशाटन के लिए निकल गई, अपने कुछ अनुभवी लोगों को और अपनी सखियों को लेकर। सावित्री पिता की आज्ञा से वर के लिए चल दी। तो जगह जगह घूमी, लेकिन उसे योग्य वर नहीं मिला। राज ऋषियों की तपोभूमि में गई। अंत में कुछ दिनों तक वहाँ वर की तलाश में घूमती रही और उसके बाद उसके बाद राजा एक दिन राजा सभा में बैठे हुए थे और देव ऋषि नारद से वार्तालाप कर रहे थे। वो तभी राजकुमारी लौट आई। तो राजा ने सावित्री से वर के बारे में पूछा कि भाई, सावित्री ने बताया कि मैंने शालू देश के राजा के पुत्र जो जंगल में ही पले बड़े हुए हैं, उनका नाम सत्यवान है और मैंने उन्हें पति रूप में स्वीकार कर लिया है। तब नारद मुनि बोले कि हे राजन, ये तो बहुत ही खेद की बात है। राजा चिंता में पड़ गए कि भाई क्यों देव ऋषि, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि हाँ, उस वर में दोष है। राजा बोले कि उसमें ऐसा क्या दोष है नारद मुनि ऋषिवर। तो नारद मुनि बोले कि उस वर की आयु केवल 1 वर्ष रह गई है और 1 वर्ष के बाद वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तब राजा ने पुत्री को अपना विचार बदलने के लिए काफ़ी प्रयत्न किया, लेकिन सावित्री ने अपना विचार नहीं बदला और पिता को समझाया कि पिताजी, भारतीय स्त्री जीवन में एक ही बार अपने पति का चुनाव करती है और मैंने मन से उन्हें अपना पति मान चुकी हूँ। कृपया आप उन्हीं से मेरा विवाह करवा दीजिए। तो उसके बाद सावित्री द्वारा चुने हुए वर सत्यवान से ही धूमधाम से पूरे विधि विधान से उनका विवाह करवा दिया गया। सत्यवान और सावित्री का विवाह को कुछ समय बीत गया और धीरे धीरे 1 वर्ष होने को आया। तो सावित्री एक दिन गिन रही थी और सारदा भेष में आश्रम में जंगल में रहती थी, उनके अपने पति के साथ और ससुर के साथ। उसके बाद साधारण वेश में रहती थी। उसके बाद जो नारद जी का वचन जो था, उनके हमेशा चिंता का विषय बना रहता था सावित्री का। जब सत्यवान की आयु के जीवन के केवल 4 दिन शेष रह गए तो 4 दिन पहले से सावित्री ने व्रत रखना शुरू कर दिया। जब सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने गया तो सावित्री ने उससे कहा कि मैं भी साथ चलूँगी। तब सत्यवान ने सावित्री से कहा कि तुम व्रत के कारण पहले ही बहुत कमज़ोर हो चुकी हो और जंगल का रास्ता बहुत कठिन है और परेशानियों से भरा हुआ है।
इसलिए आप यहीं रहें। लेकिन सावित्री नहीं मानी, उसने जिद पकड़ ली और सत्यवान के साथ जंगल की ओर चल दी। सत्यवान जब लकड़ी काटने लगे तो अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। वह सावित्री से बोला कि मैं स्वस्थ महसूस नहीं कर रहा हूँ। सावित्री, मुझ में बैठने की भी हिम्मत नहीं है। तब सावित्री ने सत्यवान का सिर अपनी गोद में रख लिया। फिर वह नारद जी की बात करके दिन में समय का विचार करने लगी। इतने में ही उससे वहाँ एक बहुत भयानक पुरुष दिखाई दिया, जिसके हाथ में पास था। वे यमराज थे। उन्होंने सावित्री से कहा, तू पतिव्रता स्त्री है, इसलिए मैं तुझसे संभाषण कर लूँगा। यानी यमराज तो किसी से बात नहीं करते, लेकिन सावित्री का इतना तेज में उन्हें दिखाई दिया तो उनसे बात करने के लिए तैयार हो गए। सावित्री ने कहा कि आप कौन हैं? तो तब यमराज बोले कि मैं यमराज हूँ। इसके बाद यमराज सत्यवान के शरीर में से प्राण निकाल कर उसे पास में बांधकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। सावित्री बोली, मेरे पति देव को आप कहाँ लिए जा रहे हैं? तो यमराज सत्यवान के प्राणों को लेकर जा रहे थे और सावित्री पीछे पीछे चल रही थी। तो यमराज ने समझाते हुए कहा कि मैं उनके प्राण लेकर जा रहा हूँ और तुम लौट जाओ। सावित्री नहीं लौटी। सावित्री पीछे पीछे चलने लगी। तो यमराज ने उनसे कहा कि कोई वर मांग लो आप, लेकिन घर लौट जाओ। तो सावित्री ने वर मांगा कि मेरे ससुर और सास की आँखों की रोशनी वापस आ जाए और उनका खोया हुआ राज्य भी प्राप्त हो जाए। तो यमराज ने कहा तथास्तु, और यमराज तथास्तु कह के आगे चलने लगे। लेकिन सावित्री तो फिर भी पीछे पीछे चलने लगी। अब यमराज ने फिर उनसे कहा कि आप मेरे पीछे पीछे अभी भी क्यों आ रही हो? चाहो तो आप एक और वर मांग लो। तो सावित्री ने वर मांगा कि मेरे पिता के कोई पुत्र नहीं है, उन्हें 100 पुत्र होने का वरदान दीजिए। यमराज बोले तथास्तु, और सावित्री अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री तो हटी थी, सावित्री फिर भी नहीं लौटी। तो यमराज झुंझला कर बोले, यमराज बोले कि सावित्री अगर तुम चाहो तो और वर मांग लो, लेकिन घर लौट जाओ। तो उन्होंने यमराज ने उन्हें वर मांगने के लिए बोला। तो सावित्री ने फिर से वर मांगा कि मुझे सत्यवान से 100 यशस्वी पुत्र प्राप्त हों। यमराज ने कहा तथास्तु। यमराज फिर सत्यवान के प्राणों को अपने पाशे में जकड़कर आगे बढ़ने लगे और सावित्री ने फिर भी हार नहीं मानी और यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा तुम वापस लौट जाओ सावित्री। तो सावित्री ने कहा मैं कैसे वापस लौट जाऊं? आपने मुझे सत्यवान से 100 यशस्वी पुत्र उत्पन्न करने का आशीर्वाद दिया है। तब यमराज ने सावित्री की बुद्धिमानी पर प्रसन्न होकर उनको सत्यवान का पुनर्जीवित कर दिया, उसके प्राण वापस कर दिए। उसके बाद सावित्री सत्यवान के शव के पास पहुंची और थोड़ी ही देर में सत्यवान के शव में चेतना आ गई। इसी वट वृक्ष के नीचे सावित्री ने अपने पतिव्रत धर्म से मृत पति को पुनः जीवित कराया था। तभी से यह व्रत वट सावित्री व्रत के नाम से जाना जाता है। वट पूजा से जुड़ी धार्मिक मान्यता के अनुसार तभी से महिलाएं इस दिन को वट अमावस्या के रूप में पूजती हैं। धन्यवाद।